जय श्री कृष्ण। चलिए बात करें धनु राशि की। धनु राशि में जो है 31 अगस्त से 6 सितंबर आपके लिए कैसा जाने वाला है। कुछ बड़ी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन बननी है, इसके बारे में आप सुनिए ध्यान से। धनु राशि का स्वामी गुरु हो गया, यहां से बात शुरू करें तो गुरु जो है यहाँ पर अष्टम भाव में है। बहुत अच्छा पोजीशन है गुरु की। अष्टम के गुरु अच्छे होते हैं और इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर है। चतुर्थ भाव पर यहाँ पर शनि वक्री बैठे हुए हैं और वीक के शुरुआत में चंद्रमा भी यहाँ पर है। तो ये एक रिडिफाइनिंग मोड बना। शनि आपके धन के कारक हुए, पैसे की स्थिति बन रही है, पैसा दे रहे हैं। दूसरी बात ये हो गई कि गुरु एसेट क्रिएट कराने की तरफ है, कुछ ना कुछ दिलवाएंगे। गुरु आपके अष्टम में चल रहे हैं, कर्क राशि के अंदर है, तो जब तक गुरु यहाँ पर टिके हुए हैं अगले साल के मई तक, तब तक आपको कुछ ना कुछ एसेट जरूर क्रिएट कराएंगे। अगली बात ये हो गई कि गुरु जो हैं आपके 3 तारीख को मकर नवांश में आ जाएंगे। मकर नवांश में आने से गुरु नीच नवांश में चले गए। मंगल और बुध से गुरु जो हैं थोड़े से इनर्शिया में आ गए और इनमें लेकिन एग्रेशन बहुत ज्यादा है, ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो बोलने पे कंट्रोल रखना है, डायरेक्ट नहीं बोलना है किसी से भी। गुरु थोड़े एडमेंट हैं, थोड़ा सा इनमें इनर्शिया है, जकड़न है थोड़ी सी, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु मकर नवांश में आके थोड़े डाइल्यूट होते हैं, ट्रैवल प्रॉन है, ट्रैवल हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज की एसेट को लेकर के मेन डेवलपमेंट है। तो जैसे ही चंद्रमा आपके मीन राशि में आते हैं और 1 तारीख तक चंद्रमा यहाँ पर ये एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो एसेट का लिक्विडेशन रिशफल दिखा रहे हैं, यानी नया भी ले सकते हैं, पुराना बेच सकते हैं, इस तरह की चीजें हैं। अब आ जाइए अगली बात पर कि इस वीक में खास बात क्या है कि शुक्र जो है ये आपके वर्गोत्तम में है, 6 लॉर्ड है, 10th में बैठे हुए हैं, जो थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं। और मंगल से दृष्ट हैं, शुक्र यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र मंगल का होता है, मंगल से ही दृष्ट है, शुक्र यहाँ बहुत स्ट्रांग है। लेकिन 6 लॉर्ड है, छोटा मोटा प्रोफाइल में चेंज आना, वर्क प्रोफाइल में चेंज आना, तब्दीली का कारक बन रहा है। शनि और चंद्रमा रीडिफाइनिंग मोड के शुक्र पर दृष्ट हैं, तो प्रोफेशनल चेंज की तरफ आप जा रहे हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। शुक्र वर्गोत्तम में है, बुध भी यहाँ वर्गोत्तम में है 29 तारीख से। बड़ा अच्छा आइडियल कॉम्बिनेशन है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। जो थोड़ा इरिटेटिंग माहौल था अब थोड़ा बेटर हो रहा है, बहुत अच्छा साइन है। आप अच्छे मैरिटल रिलेशन की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा ओपन माइंड होकर के सोच रहे हैं तो थोड़े अच्छे रिजल्ट आते दिखाई दे रहे हैं। पंचमेश और द्वादश का भाव सप्तम में आ गया है, थोड़ा ओपन माइंड है रिलेशनशिप को लेकर के, और थोड़ा आपको जो डिसाइसिव है, थोड़ा सा डिसीजन लेने में आप। अब राहु और मंगल का भी एक कॉम्बिनेशन इस समय चल रहा है, राहु मंगल के साथ में है, तो मंगल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है बहुत। आप अच्छे मजबूत निर्णय लेने में सक्षम है, स्पेशली फॉर योर प्रोफेशन, मैरिटल रिलेशनशिप एंड बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस के लिए। अब आगे बात करें तो 31 तारीख को सूर्य वर्गोत्तम में, 31 को सुबह 4 बजे से सूर्य वर्गोत्तम में आ जाते हैं, जो 3 तारीख तक रहेंगे। 3 तारीख तक सूर्य दिन में करीब 2:45 बजे तक, 2:45 बजे तक सूर्य वर्गोत्तम में। सूर्य आपका भाग्य का कारक है, तो वहां पर सूर्य वर्गोत्तम में एक बहुत अच्छा साइन है। राहु केतु से एनर्जी दे रहे हैं, जो पहले 1-2 वीक पहले तक राहु केतु जो आपको तकलीफ दे रहे थे, स्ट्रेस दे रहे थे, अब वो रिलीव कर दिया हो गए, और ये सूर्य को मजबूती दे रहे हैं, भाग्य को बढ़ा रहे हैं। अगली बात यह है कि 31 तारीख को बुध जो है, 29 तारीख से जो वर्गोत्तम में बुध थे, दशमेश और सप्तमेश, ये कन्या नवांश में आ जाते हैं। बुध का इफेक्टिव कैरेक्टर खत्म हुआ, नवांश उच्च के हो गए, तो बुध यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बुध यहाँ पर उच्च नवांश में आ जाते हैं। और अगला बुध का ट्रांजिट भी उच्च राशि में है, तो बुध बड़े सपोर्टिव है आपके लिए। अगली बात यह है कि चंद्रमा जो है यहाँ पर कन्या मीन राशि में है, गुरु चंद्र का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में रात को 9:30 से सुबह 3:30 बजे तक। हालांकि रात का समय है, लेकिन जो बच्चे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो लोग इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह अवेल कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा वक्त है। फिर चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं 1 तारीख को।
चंद्रमा यहाँ से हट गए, मेष राशि में आ गए और मेष राशि में आके केतु से दृष्ट हुए। शुक्र चंद्रमा जो है ये आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बता सकते हैं। अगर आपका चार्ट लिटिगेशन प्रोन है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा यहाँ मेष राशि में है। मेष राशि के अंदर चंद्रमा 1 तारीख को जैसे रात को जो चंद्रमा मीन में वर्गोत्तम में थे सुबह 3:30 तक, 3:30 से अगले 1 तारीख को सुबह 9:15 तक भी चंद्रमा वर्गोत्तम में। ये भी एक अच्छा साइन है, बहुत बढ़िया। असेट, आप जो असेट्स के बारे में सोच रहे थे उसके लिए बहुत बढ़िया है। आप शुरुआत कर सकते हैं, कुछ भी नई चीज बुक कर सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती है। इंपॉर्टेंट टाइम है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए, नई शुरुआत, मुहूर्त वगैरह के लिए अच्छा वक्त है। 1 तारीख को मंगल बुध बहुत क्लोज हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। कॉम्बिनेशन थोड़ा कंजंक्शन का है। कंजंक्शन फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल किसी भी तरह का हो सकता है। फाइनेंशियल पार्ट पे पैसा ना आए, फिजिकल पार्ट पे दर्द वर्द की तकलीफ रहती है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उससे दर्द वर्द रहते हैं थोड़े से, और मेंटली आपको एडमेंट बना देता है, स्टबर्न बना देता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और ये कॉम्बिनेशन आपका अष्टम भाव पर है, तो इसलिए हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन और ऑर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट्स में विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में 2 तारीख को शुक्र जो है यहाँ से शिफ्ट हुए, तुला राशि में आ जाते हैं। शुक्र यहाँ पर आ गए, यहाँ भी वर्गोत्तम में है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। शुक्र अपनी ही राशि में वर्गोत्तम में है और अक्टूबर नवंबर में शुक्र वर्ग वक्री भी होंगे तुला राशि में। बहुत आइडियल पोजीशन बन रही है। लाइबिलिटीज को लेके थोड़ा कंसर्न डेवलप हो सकती है। इसके अलावा बहुत अच्छा वक्त है। चित्रा नक्षत्र का शुक्र बहुत बढ़िया है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के हालात बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। 2 तारीख को मंगल मेष नवांश में आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। है नक्षत्र पुनर्वसु है, नक्षत्र अच्छा है। नक्षत्र भी अगर पुनर्वसु की वजह दूसरा होता तो ज्यादा मुश्किल होती। फिर भी मंगल मेष नवांश में आते हैं तो ब्लड प्रेशर, थायराइड और शुगर के पेशेंट्स को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। फ्लक्चुएशन हो सकता है शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर में। 1 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ गए। 2 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र जो है ये अनस्टेबल नक्षत्र है, तो आप जब भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम करना, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हो, तो आप इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अदरवाइज जो लोग डिजाइनर्स हैं, प्लानर्स हैं, ग्लैमर पहुंचे जुड़े हुए हैं, एडवर्टाइजिंग के लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, इन लोगों के लिए अच्छा समय है। शुक्र से दृष्ट है। भरणी नक्षत्र शुक्र का है। शुक्र यहाँ वर्गोत्तम में है, तुला राशि के, चंद्रमा पर दृष्ट है। बहुत अच्छा समय है, लेकिन फिर भी भरणी नक्षत्र अनस्टेबल है, विम्सिकल है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में 3 तारीख को गुरु मकर नवांश में आ गए। जैसा मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आने देना है, अदरवाइज ये गुरु चलायमान होंगे, थोड़े से इनर्शिया कम होगा, ट्रेवल करा सकते हैं, एसेट लिक्विडेशन या एसेट रिशफल करा सकते हैं। और इसके बाद में 3 तारीख को सूर्य का वर्गोत्तम कैरेक्टर भी खत्म हो गया और ये भी कन्या नवांश में आ गए। लेकिन सूर्य अपने स्थान पर दृष्ट बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में, भाग्य को बढ़ोतरी कर रहे हैं। बुध भी यहाँ पर अच्छे नवांश में आ गए, इसलिए सूर्य की पोजीशन बहुत बढ़िया है यहाँ पर। तो इसके बाद में 3 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए। ये ध्यान देने की बात है, 6ठे स्थान में चंद्रमा है। शनि से दृष्ट होकर के रिडिफाइनिंग मोड में आ गए। एसेट हो गए, आपका लोकेशन हो गया, ट्रेवल हो गए, इसको लेके कंसर्न थोड़ी सी है। शुक्र के साथ में ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहा है, थोड़ा सा स्पाउस के साथ में या मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से बचने की जरूरत है। और एक सबसे खास बात ये होती है कि 3 तारीख के बाद 4 तारीख को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, और रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा का ही नक्षत्र है, इसमें चंद्रमा वर्गोत्तम में है। ये बहुत आइडियल पोजीशन बन रही है, जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। नई शुरुआत के लिए, नए मुहूर्त के लिए, नए किसी भी नए अच्छे काम के लिए, इसके हम दूरगामी परिणाम देखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। सुबह 6:10 से दिन में 11:48 तक का समय बहुत अच्छा है। किसी प्रकार का मुहूर्त, मकान शुरू करना हो, कुछ भी, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो कुल मिलाकर के 31 अगस्त से 6 सितंबर धनु राशि वालों के लिए एक अच्छा वक्त है। आप ग्रह आपको मदद कर रहे हैं, आप भी फायदा उठाइए, सक्रिय हो जाइए थोड़े से, फिर देखिए बहुत आशा आनंद है। जय श्री कृष्ण।